गुड इवनिंग भाई। मेरा नाम सर। सबका स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने अच्छे से होली खेल लिया होगा, ठीक है। आगे की तैयारी होगी क्या? एक साथ दीप जलाने की, यानी दिवाली की तैयारी। तो दिवाली पर धमाका होना चाहिए, यानी दीप तो जलेगी पर वर्दी के साथ। बात समझ में मेरी बात, यानी कि देखो ना, जिनको रियल में कुछ करना है लाइफ में, तो यार वो एकदम पूरी जान लगा दो दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर कभी आएगी नहीं दोस्तों। और ये भी मेरी पूरी फुल गारंटी, यदि आप मेरा 4 सेट कंटिन्यू आपने देख लिया, मैं आपको रील बता रहा हूँ कि आपके अंक तो सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ टाइप तो वहीं मिलेंगे। पूरे पूरे 100% क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। और ये जो चीज़ें जो चल रही है ना, मेरी प्रैक्टिस सेशन, ये वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं, समझ रहे हैं, यानी पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सभी युद्ध प्रकाशन बुक से। तो आप लोग जो बच्चे अच्छे हैं, हाँ, जिन्हें रियल में कुछ करना हो, तो वर्दी उन्हें रियल में पाना है, वहीं जुड़े। बात समझ रहे, वहीं चीज़ों को पढ़ें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। और आप लोगों ने अच्छा प्यार भी दिया हमें। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करा, जानने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज दर पर उधार ली, उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए सैम को उधार दे दी है। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपए मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6000 ही देने पड़े। धनराशि और ब्याज दर ज्ञात करें। 20,000 15%, 30,000 10%, 25,000 13% और 15,000 20%। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, 2 साल 3 साल के अमाउंट या उनका इंटरेस्ट आए, ऐसे क्वेश्चन पे हम आपको बताएं ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शंस की तरफ भागने की कोशिश करिए। वो ज़्यादा होगा, वो कम टाइम में बना लेंगे आप लोग। बात समझ रहे हैं हमारी बात? तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, कि हम लोग नेट इफेक्टिव परसेंट की बात करते हैं। जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसका रेट क्या है भैया? उसका रेट है, अच्छा रेट कहीं नहीं, कुछ नहीं दिया है। रेट ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है और अमाउंट के लिए। तो हम लोग ऑप्शन, पहले ऑप्शंस को उठाते हैं। पहले ऑप्शंस में प्रिंसिपल क्या दिया है? 20,000 दिया है, ठीक है, 20,000। और हाँ, रेट क्या दिया है? उसका रेट दिया है आपका 15%, 15% है। और समय टी क्वेश्चन में दिया है कितना? 2 ईयर। तो इनका नेट इफेक्टिव परसेंट क्या होगा? आर इंटू टी। आर क्या है? 15 है, गुने टू टी, यानी 2 से गुना करें, क्या निकल जाएगा अपना? ये 30% निकल जाएगा। यानी इसका 30% आप फाइंड करिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? साधारण ब्याज 2 साल का 6,000, यानी ऐसे 6,000 आना चाहिए। ये साइन हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो चिपक जाएंगे, 3 दूना 6,000। पहला चीज फॉलो कर रहा है, कह रहा है कि साधारण ब्याज 2 साल में 6,000 यहाँ हुआ है, ठीक है। अब रेट क्या दिया है? रेट दिया है क्या? 15%। अब हम सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज का नेट इफेक्टिव परसेंट, यदि आर हमें ज्ञात करना होगा, ये होता क्या? ये होता है 2R × R² / 100। एक नई टेक्निक है। जब सीआई पढ़ाएंगे तो बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यानी 2R, अगर 2R क्या है? 15%। ये सब याद कर लीजिए आप लोग, 32.25% आएगा। यानी इसको करेंगे, आर का स्क्वायर क्या होगा? 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। क्या निकल जाएगा? 225/100 करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 15 दूना 30, 2 32। क्या निकल जाएगा? 32.25%। ये क्या है? ये इसका क्या है? रेट है। किसका? सी आई, यानी डायरेक्ट यहाँ से सी आई निकालेंगे। आप यहाँ पर ये जो फार्मूला नहीं होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर टी, समझ रहे हैं हमारी बात? इससे भी याद करेंगे, लेकिन इस सबसे बेस्ट आपको ये मैंने बताया कि सीधे उतना निकालिए। कितना अमाउंट कितना है? 20,000 है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ? 20,000 का कितना? 32.25%। 32.25% यहाँ आ जाएगा। वह कितना आना चाहिए? वह 6,450 आना चाहिए। देख, चेक कर लीजिए, ये 2 जीरो से कैंसिल, 2 जीरो चिपका दीजिए। 25 दूना क्या होता है? 50 लिख दीजिए। 32 दूना क्या होता है? 64। 2 पॉइंट पर है, 2 पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए 6450 आया है ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। समझ रहे थे कि क्वेश्चंस को ऐसे आप लोगों को शूट करने की कोशिश करिए, एकदम दन दनाते, गोली के रफ्तार से भी तेज। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट।
हाँ, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम हूबहू। सभी बच्चे जोर लगाकर सेशंस को शेयर करें जिनको रियल में वर्दी पहनना है भाई, ठीक है। एकदम आप लोग पूरी जान लगा दीजिए। ये होली दिवाली त्योहार हर साल आते रहेंगे। जब अच्छी खासी नौकरी रहेगी तो हर दिन मनाएंगे त्योहार आप लोग। एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है, परंतु गलती से वह इतने पैसे वसूल करता है जो बिक्री मूल्य का क्या है, 20%। अच्छा, बिक्री मूल्य का 20% है। लाभ में इस गलती के कारण होने वाली कमी या वृद्धि ज्ञात करिए। ठीक है, 4% कमी, 10% की वृद्धि और 5% की वृद्धि, और क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि। आइए चलते हैं। सीपी है, सीपी पर ही क्या होगा, लाभ हानि की गणना। सीपी 100 मान लीजिए, इसी पर उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 20% का। एसपी क्या निकल जाएगा, 120। आगे कह रहा है वह इतने पैसे वसूल करता है कि बिक्री का क्या है, 20% है। तो इससे यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ, समझ रहे हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर सीपी माना 100, एसपी आया है 120, तो प्रॉफिट कितने का होगा, उससे 20 रुपए का होगा। अब कह रहा है एसपी का, प्रॉफिट का नहीं, एसपी का 20%। एसपी कितना है, 120 है। 120 का 20%, 20% 100 का 20 होगा, 20 का क्या होगा, 4। हाँ, याद होना चाहिए भाई। ये यहाँ से कैंसिल, 12 दूना क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अब देखेंगे यह 20 था, यह क्या है, 24। क्या है यहाँ पर, ये 4 रुपए अधिक। सीपी की बात करेंगे, क्या होगा, 4% अधिक। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, यदि 4% कमी है तो ऑप्शन गलत है। क्या होगा, 4% अधिक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 2100 रुपए कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रतिवर्ष की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से के 3 वर्ष बाद की राशि के बराबर होती है। अरुण का हिस्सा ज्ञात करें। 1200, 900 और 1100 और 1008 रुपए। ये तो इतना प्यारा क्वेश्चन। देखिए ना भाई, इसमें दो टाइप बनते हैं जब उनके एक बार क्या होते हैं, ब्याज बराबर होते हैं, कुछ पैसे उनके मद्देनजर बांटे जाते हैं तो कहेगा ब्याज बराबर है। फिर कभी कहेगा कुछ पैसा दो आदमी के मध्य बांटा गया तो उनका अमाउंट बराबर है। तो देखिए ना, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक हमारे पास बहुत बेहतरीन और देसी जुगाड़ है, उससे सीखिए आप। एकदम दनदनाते गोली की तरह आप सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। या तो अपना वो देखिए ना, जो बेसिक चीज है उतने सीखने में आसान होती है। बेसिक चीज आप सीख सकते हैं, लेकिन आप उससे नौकरी नहीं पा सकते, क्योंकि ये इतना वो चल रहा है हर चीज की, आपको एकदम रफ्तार के साथ चलना होगा। तो उसमें क्या होता है, जिसका वैल्यू पूछता है आप उसका वैल्यू यक्स मान लेते हैं। जैसे अरुण का पूछ रहा है तो अरुण को क्या मान लेंगे, माना उसे यक्स रुपए मिला, तो कुमार को क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट आपका क्या है, 2100 है, तो 2100 माइनस यक्स क्या मिलेगा, कुमार को मिलेगा। अब इसका क्या है, इसका कह रहा है 10%, अरुण का क्या है, 10% है, फिर करा 3 साल के लिए, तो क्या होगा, 10 तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये होगा 30 x/100। ये क्या है, ये तो एसआई है, प्लस इसमें प्रिंसिपल अभी ऐड करेंगे तो फिर अमाउंट होगा। क्योंकि कह रहा कितना धन, टोटल धन की बात कर रहा है, तो क्या होगा, वही अमाउंट होगा। अब इसकी अमाउंट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2100 हो जाएगा माइनस यक्स। इसका समय क्या दिया है, इसका समय दिया है कुमार का दिया है भाई 2 इयर्स। तो 10 दूना क्या होगा, 20%, यानी 20/100 यह हो जाएगा। ये तो हुआ क्या, इसका ब्याज हुआ। अब इसमें ये इसका ये जो प्रिंसिपल है ना, इसका भाग वो भी जोड़ेंगे तब तो अमाउंट होगा, क्योंकि तो ब्याज हुआ। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट पी प्लस क्या होता है, यस आई। ये तो आपने यस आई निकाला है, यह उसका उसका शेयर था कुमार का, और यह रेट हुआ तो क्या निकल गया यहाँ पर, यस आई निकाला। अभी आपको क्या है, यस आई निकाला, अभी आपको पी चाहिए, पी यानी मूलधन। पी क्या है, मूलधन इसका ये है। यानी इसमें क्या करेंगे, ये करेंगे 2100 माइनस क्या करेंगे, ये एक्स, ये ऐड करेंगे। अब कह रहा है दोनों धन बराबर है, तो अब यह इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 x बटा क्या करेंगे, 100 प्लस एक्स। देखेंगे अब इतना बड़ा इक्वेशन आप बनाएंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, तब कहीं जाकर आपका आंसर प्राप्त होगा, जो कि क्या है, ये आज के दौर से बाहर है।
ठीक है, आइए चलते हैं इसका बेहतरीन टेक्निक हम लोग कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को, उस पर बात की जाएगी भाई। ठीक है, एक चीजें यहाँ पर हाँ देखेंगे, मैं बार बार बात करता हूं जब कहेगा बराबर है, कह रहा है जो कुमार है, कुमार क्या है, कुमार बराबर है अरुण के, ARUN अरुण। अब कह रहा है इसका 2 साल का ब्याज, किसका, कुमार का, क्योंकि एक चीज हमने पढ़ा है 3A बराबर जब 2B हो तो A/B की वैल्यू भैया क्या होता है, यही ना होता है 2/3, यानी कि जो A के पास होगा वह यहां पर नहीं लिखा जाएगा, A के पास 3 है तो A की वैल्यू क्या होगी, यानी B वाली वैल्यू होगी। अब जो B के पास है वो क्या होगी, A की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पर ये 3 है, तो बात समझ रहे हैं हमारी बात, यानी कि इसका एक ही लाइन में हम लोग शूट आउट करने की कोशिश करेंगे। रेट क्या है कुमार का, 10% है, समय कितना है, 2 साल है, 10 दूना क्या होगा 20%, अकारा अमाउंट, तो प्रत्येक धन अपने आप में 100% होता है, तो 20 में जोड़ेंगे 100 क्या होगा 120%, तो कुमार का सीधा डायरेक्ट यहां लिख देंगे हम लोग 120%। चीजें समझ रहे हैं आप लोग। अब इसकी बात कर रहे हैं, कुमार के पास अरुण का आ जाएगा, 3 साल की बात कर रहा है, 10%, 3 साल 10 नहीं है 30, 100 में जोड़ेंगे क्या होगा 130, क्या निकल जाएगा 130%। ये क्या है, सभी बराबर है, इसके अमाउंट, अमाउंट क्या है बराबर है, तो ये जीरो यहां से हो गया कैंसिल आउट। अब इसी रेशियो में पैसे को आप बांटेंगे, ये क्या है 13 और 12 क्या होगा 25 यूनिट, क्या निकल जाएगा 25 यूनिट, 25 यूनिट, और पैसा कितना है 2100 बांटना है, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 2100 बटा 25, 25 और 200 बचेगा 100, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 84 निकल गया। किसका पूछ रहे, अरुण का, अरुण का क्या है 12 यूनिट है, 12 में क्या करेंगे 84 का कर देंगे गुना, 12 चौके 48 की 8 4, 12 बट्ठा 96, 4 क्या होगा 100। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है 1008। यह होती है टेक्निक। यदि मजा आया हो तो जरूर एक बार आप लोग लाइक करें और अपना मत दें, हमें भी मजा आए पढ़कर। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। भैया मैथ में तो आपको हम पूरा नंबर देंगे, ये मेरी पूरी फुल गारंटी है, 40 में 40 क्वेश्चन देंगे हम आपको। अभी एडवांस पढ़ाएंगे, हर एक चीज उसका अलग अलग तरीके से हर एक डाटा मिलेगी। अमित और वीर की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, उनके मध्य खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक इतना बचाता है तो अमित की आय। इस पर भी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया, यह रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो पूछेगा वह ऊपर लिखा जाएगा, चाहे इनकम पूछे, अगर एक्सपेंडिचर या खर्च पूछेगा तो खर्च वाला रेशियो ऊपर रखते हैं हम लोग भाई। ठीक है, इनकम की पूछा है तो इनकम की बात किया है, रहने दो 3:2 रहने दो। ठीक है, हमारा क्या जाता है, जो कहेगा वैसा करेंगे। फिर एक्सपेंडिचर क्या है 5 और 3 है, और प्रत्येक की बात कर रहा है 1000 बचाता है, 1000 रख दो। एकदम नई टेक्निक, एकदम नए अंदाज के साथ। ये हुआ 3 तरीक के 9, 5 दूना 10, डिफरेंट आ जाएगा 1 का। फिर से देखिए 3 तरीक के 9, 5 दूना 10, 9 और 10 का डिफरेंट क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। इसी का अंतर, अब इसके अंतर के बराबर। ठीक है, अब ये मत करिए, ये 3000, ये 5000, 3 5 देखिए, 3 और 5 का डिफरेंट क्या हो जाएगा 2, क्या क्या हो जाएगा 2, इसका जो अंतर इसी 2 के बराबर, 2 क्या हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे पूछ क्या रहा, ये है अमित, क्या है ये है अमित। यदि मजा आए तो जरूर एक बार लाइक करना। यह है पीर, पूछा किसका है, करा अमित की। 1 यूनिट बराबर कितना है 2000, अमित क्या है 3 यूनिट, 3 यूनिट क्या होगा 3 दूना के 6000। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए बहुत मेहनत भाई आप लोगों के लिए होती है, क्योंकि हमारी और तमाम क्लासेस रहती हैं, फिर भी आपको टाइम निकाल कर एक वीडियो जरूर आप लिखे बनाते हैं, और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। बहुत जल्दी आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगा। कर अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, और आखिर में 45 रुपए की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें। 7570 रुपए, 7875 रुपए, 8450 रुपए, 7500 रुपए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है का, एक होता है से में जब से आएगा तो समझो शेष वाला क्वेश्चन है, एक नया नया अंदाज है पूरा। यदि क्वेश्चन में कहा, अगर यह कहेगा कि
अपने इनकम का इतना, फिर इतना, मैंने का अगर कर रहा है ना तो क्या सबको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। ये 35 और 25 होगा 60, 60 प्लस 20 80। इनकम होता है 100%, ठीक है। 80% खर्चा कर दिया, 100 में से घटाएंगे 80, क्या बचेगा 20%। 20% बचेगा, यही 20% क्या है, 20% में पैसा बचाता है, लेकिन रुपया में कितना बचाता है भैया, 4500 बचाता है। कितना बचाता है, 4500। अब इसको बैलेंस करने के लिए 20 पंजे 100, 5 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 45, हाँ 45 पंजे, ये होगा 225, ये 20 उतर जाएगा, यानी क्या होगा, ये 2250 रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फिर कह रहा है जो इसका क्या है, ये टोटल इसका क्या हो गया, इनकम हो गया। ये टोटल क्या हुआ, इसका इनकम हो गया, ठीक है, ये इनकम हो गया टोटल। अब कह रहा है ये इनकम का कह रहा है यात्रा पर, यात्रा कितना है 35%, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, 35% निकालेंगे, 35/100 कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है भाई। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 35, 35 चौके कितना होता है भैया, 140, और 35 पंजे 175, 175 की 5 आ जाएगा यहाँ पर, 17, 35 दूना 70, 70 17 87 की 7 8 आ जाएगा, 35 दूना 70, 70 8 78, यानी 78 और 75 कोई ऑप्शन है, वही आपका परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, बोलिए महाकाल की, चलिए आगे चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। रात दिन पढ़ो, एकदम जोर लगा दो, कितनों को शादी रुकी है यहाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई, रुके रहो, किसी से वादा किए होंगे नौकरी मिलेगी तो शादी कर लेंगे, यही तो सपना है यार, यही तो एक ड्रीम है। और उसको उससे कंप्लीट करने के लिए यही तो एक बेहतरीन चांस है। 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात 7:5 है। असल मिश्रण का परिणाम क्या है, 75 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर और 68 लीटर। क्वेश्चन बहुत सुपर है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो चीज जिसमें कर रहा है डाइवर्ट करने के लिए उसी को डाइवर्ट करिए, और नेक्स्ट को टच ही मत करिए। रंग कितना है, रंग 68 लीटर मिलाया जाता है, रंग कितना है 3 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, इसी में 68 लीटर ऐड कर दीजिए, और पानी को एकदम कहीं से टच ही मत करिए। तो फिर कितना रेशियो बन जाता है, 7:5। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, चलिए वैसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 5 से 5 टैया 15x प्लस ये देखिए ये हो जाएगा 340। ये कैसे हुआ 340, 5 से की संख्या में गुना किया जाता है, संख्या का तुरंत आधा कर दे, तुरंत एकदम, ये 6 का आधा 3, इसका आधा 4, 0 एक चिपका दीजिए, ये हो जाएगा 6 7 सत्ते क्या हो जाएगा अपना 49x हो जाएगा, ये साइड आएगा, ये बन जाएगा 34, ये हो जाएगा यक्स, इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 340, यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, आ जाएगा 10। अब फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, असल मिश्रण का, असल समझ रहे हैं यानी ओरिजिनल, ओरिजिनल मिश्रण क्या था, 3:7 था, 7 3 क्या हो जाएगा 10, एक यूनिट का वैल्यू, या इसे यक्स मानेंगे यक्स, तो या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 10 यक्स हो जाएगा, यक्स की वैल्यू 10 है, 10 गुने 10 करेंगे क्या निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा, लीटर है तो लीटर हो जाएगा। ओके भाई, आगे चलिए, सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। मजा आ रहा है तो एक बार जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे बने रहें, जुड़े रहें, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन कर देंगे हम भाई, नो डाउट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं, शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ के 46 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, 6 दिन बेसी ले लिए, 16 दिनों बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया था, 5 6 4 8। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन तो बहुत प्यारा सा है। 40 दिनों का ठेका लिया गया, 16 दिनों के बाद काम छोड़ने, 16 दिन काम हो गया है, काम कितना बचा है, 24 दिन का काम बचा है, समझ रहे हैं हमारी बात। ठेका लिया गया 40 दिन का, 16 दिन बाद यानी 16 दिन काम हुआ, उसके बाद 16 24 में से 40 में से घटाएंगे 16 क्या बचेगा 24, तो फिर आदमी आरंभ में आदमी क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेंगे यक्स। आगे चलते हैं,
और फिर कह रहा है लेकिन कुछ श्रमिक, अच्छा, 16 दिनों के बाद कुछ श्रमिक काम छोड़ दिया था। 16 दिनों के बाद कुछ श्रमिक क्या था, काम छोड़ दिया था। आरंभ में कितने श्रमिक, 20। कह रहा है 20 श्रमिकों को नियुक्त करना था, 16 दिनों के बाद कुछ छोड़ दिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 - x। अब आगे चलते हैं। तो फिर कह रहा है उसके आरंभ के 46 दिन में पूरा होता है, पहले 40 दिनों में, अब कह रहा है 6 दिन आगे, 19 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। 20 छक्का क्या होगा, 120 माइनस क्या, ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो ये 30x हो जाएगा, बराबर 120 आ जाएगा। x वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 निकले। आरंभ में कितने थे, क्या पूछा है, 16 दिनों के बाद कितनों ने काम छोड़ा था, 4 लोगों ने काम छोड़ा था। आगे चलिए इससे लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। M1 D1 अपन W1, काम समय कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको यूपीएसआई में 4 क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2 3 4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। रेशियो का क्वेश्चन है, 1 2 3 है और क्या है 2 3 4, यानी कि 3 4 का रेशियो 1, यानी दोनों का डिफरेंट 1, 3 2 का डिफरेंट 1, 1 2 का डिफरेंट 1, 1 1 बराबर क्या हो जाएगा अपना 5, क्योंकि 5 जोड़ रहा है तो क्या होगा 5 5 दूना 10, 5 3 15। डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर हलवा। आगे चलिए इस लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं, ठीक है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने परसेंट अविवाहित हैं। 65 60 37 13। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो यूपीएसआई ने बनाया है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन बनाया है और काफी ज्यादा मजेदार भी। किसी भी कंपनी में 100% ही आदमी होते हैं। अब कह रहा है 20% पुरुष हैं, यानी कितने हैं 20 पुरुष हैं। मेल कैंडिडेट कितने हैं आपके 20। अब कह रहा है कि जो कंपनी में आदमी है 70% की शादी हुई है, यानी मैरिड कितने हैं 70 है। अब आगे कह रहा है इनमें से 10 पुरुष, 10% क्या है पुरुष है, यानी विवाह, यानी कि 70% क्या है मैरिड। इसमें क्या है 10% क्या है पुरुष हैं तो वो भी मैरिड होंगे, यानी कितने 7 7 पुरुष क्या है मैरिड है। तो फिर आगे कह रहा है कितने परसेंट क्या है अविवाहित हैं। 20 मेल है, यानी टोटल पुरुष कितने हैं भैया 20 हैं, 7 की शादी हुई है, मैरिड है यहाँ पर, ये चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ये शादी हुई है कितने की 7 लोगों की, तो अनमैरिड कितने हैं, टोटल 20 आदमी हैं, 20 में 7 की शादी हुई तो अनमैरिड कितने हुए 13 हुए, 13 अनमैरिड हैं, कितने पर है संख्या उनकी 20 है, तो 100 पर कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 13 पचे 65। बोलो मजा आया कि नहीं। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ो यार, आग लगा दो एकदम तैयारी में। लाजवाब क्वेश्चन है। दो अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटों में भरते हैं, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं टंकी कितने समय में भरा जाएगा। लाजवाब क्वेश्चन है। यूपीएसआई में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। जब दो, देखिए बात यह है ना कि देखिए क्षमता 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 दोनों क्षमता मिलेंगे ना, सबका अपनी अपनी क्षमता ईमानदारी के साथ में अगर काम करेंगे, उसको ऐसे भी लगा सकते हैं एलसीएम मेथड से, या फिर ऐसे क्वेश्चन हो ना तो सीधे करिए डायरेक्ट। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा गुने 10, इसके बटा कर देंगे हम लोग क्या, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 25 निकल जाएगा। 5 तो यहाँ 15, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 3 दूना के 6। कोई ऑप्शन है वही आपका क्या होगा परम सत्य जवाब होगा। सर क्वेश्चन लगाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे उड़ाएंगे। लाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए अगला है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। राम और बाला
4.5 और 5 किमी प्रति घंटे की गति से स्थान यक्ष से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चले 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी। राम है और बाला है। ये कौन है? यहाँ पर ये राम है और कौन है? यहाँ पर ये बाला है। जब उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, दोनों के चालों का अंतर, दोनों का चालों क्या है 4.5, एक का क्या है, एक का 4.5 है, एक का क्या है 5, यानी दोनों का अंतर। तो बड़ा वाला इधर रहेगा, छोटा वाला उधर, समझ रहे हैं आप लोग। तो बड़े वाले चाल में से कम वाले चाल को घटा देंगे, 0.5 आ जाएगा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्षिक चाल। और फिर कह रहा है कि 7 घंटे में इनके बीच की दूरी। तो क्या करेंगे, इसी में गुना कर देंगे 7 का, 7 पचे 35, 3.5 किलोमीटर। यदि कोई ऑप्शन है वहीं परम सत्य जवाब है। आगे चलिए लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम बहुत मजा आने वाला है भाई, एकदम लाद के इतना सुपर सुपर क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया और 12,000 रुपए मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य का 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 9,80,000, 10 लाख, 12,000, 10,08,000, 10,40,000। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 12,000 रुपए मासिक, 2 साल की बात करता है। 12,000 को 12 रहने दो, 1 साल में 12 महीना, 2 साल में क्या हो जाएगा 24 महीना हो जाएगा। 24 गुना क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। 48 की निकलेंगे 8, कैरी आया 4, 12, 24, 24 4 क्या हो जाएगा 28। 1000 की बात कर रहा है, 3 जीरो चिपका दो, 2 लाख क्या होगा 88,000। अब कह रहा है कि 2 साल बाद उसने अपने लागत मूल्य का, लागत मूल्य कितना है 10 लाख है भैया, 10 लाख 10 ही रहने दो, चाहे बढ़ा दो। हाँ 6 जीरो रहेगा। हाँ 30% की बात कर रहा है ना, ये हो जाएगा 130, ये 0 से 0 कैंसिल, 13 हो जाएगा और ये 4 1 5, 13 लाख की बात कर रहा है। यानी कि 10 लाख का मकान है, उसने 30% लाभ सुनिश्चित किया, हमें चाहिए। उसने किराए में कितना वसूल लिया, 2,88,000। बात समझ रहे हैं हमारी बात। अब उसे कितना चाहिए, 88 में क्या जोड़े कि 3 लाख बच जाए, 12,000 और जोड़ दीजिए कितना 12,000, इसमें प्लस क्या करेंगे 12,000, तो क्या हो जाएगा उसे 3 लाख, यानी 10 लाख प्लस क्या होगा 3, 13 लाख। अब इतना तो पैसा पहले ही ले लिया है, अब उसे कितना चाहिए भैया, ये हो जाएगा 10 लाख और ये हो जाएगा आपका 12,000। 1012 000 जो होगा ऑप्शन होगा, यहां पर मैं लिखा हूं। आगे चल सका क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं भाई, गिन गिन कर, वरना वैसे भी पता होता है कि 5 जीरो रहेगा तो 1 लाख और 6 जीरो रहेगा तो क्या होगा 10 लाख। 1,000, 3 जीरो, 10,000, 4 जीरो, 1 लाख, 5 जीरो, 10 लाख 6 जीरो। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर बताइए। 5 सही 5/9, 6 सही 5/9, 18%, 25%। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 7/6 की बात ये होती है क्या, ये होती है प्रिंसिपल, ये क्या होता है आपका अमाउंट ए। क्योंकि जब 2 राशियां दी हो तो बड़ी वाली राशि अमाउंट कहलाती है, छोटी वाली राशि क्या कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है। इन्हीं दोनों का जो डिफरेंट होगा एस आई होगा, एस आई क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 साल में 1 यूनिट, तो 1 साल का ब्याज चाहिए। समय टी क्या बोला है, समय टी कह रहा है 3 साल। 3 साल में ब्याज कितना मिला है 1 रुपया या 1 यूनिट मानिए। तो रेट को याद करने के लिए हमें इंटरेस्ट भी 1 साल का चाहिए। तो 3 साल में 1 रुपया है तो 1 साल में क्या हो जाएगा, ये होगा 1/3।
अब यहां से देखिए एकदम नया तरीका है। रेट क्या हो जाएगा, ये आपका ब्याज हो जाएगा 1/3। अब ब्याज की गणना क्या होती है, प्रिंसिपल पे करते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 6 है, 2 से 6 हो जाएगा। ये क्या होगा, 1 बटा क्या होता है 18, 18×5 = 90, 5×5 करेंगे तो क्या निकलेगा, 5×10 करेंगे, क्या निकलेगा 5×5 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर 5×5 किसी मेरे बड़े भाई को प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आगे चल सके। आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करें, बेहद बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जब मैं पढ़ाऊंगा। टोटल क्लासों को बढ़ा दिया जाएगा, ये सेशन भी चलेगा आप लोगों का। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, करा एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या के कितने परसेंट अपराधी हैं, 12.5%, 20%, 22.5% और 25%। अब कह रहा है माना नागरिक मान लेंगे कुल कितना, हम लोग 100 नागरिक कितने हैं, यानी कि टोटल कैंडिडेट जो है उनको हम लोग क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब क्वेश्चन यह कह रहा है नागरिकों के क्या कह रहा है, 10% अपराधी हैं। जो 10% अपराधी हैं ना, इधर से रहेगा ये, चलिए। अब कह रहा है कुल अपराध के 80% के बराबर, जो कुल अपराध है 80% के बराबर। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं, क्योंकि 20% बच गए ना, तो कुल अपराधी कितने बचेंगे, 80% बचेंगे ना। तो फिर अब कह रहा है, अब देखिए यहां पर निकाल लेंगे, ये होगा क्या होगा 80, हाँ अब ये होगा 80% पर क्या होगा 10%, 80 पर 10, एक पर निकालेंगे 10 बटा क्या निकल जाएगा अपना, 10 बटा क्या निकल जाएगा 80, यानी क्या निकल जाएगा 1/8। इसी का परसेंटेज निकालेंगे। 1/8 होता क्या है, 12.5% होता है, 12.5%। कोई ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए। आगे चल सकते हैं, कुछ नेक्स्ट। छोटे मोटे सवाल हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, कर रहा है एक 500 मिली घोल में नारियल और नारियल और क्या है, तरबूज है। रस का अनुपात कितना है, 3 और 2 है। तरबूज के रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है और अनुपात एक संबंध 1 हो जाता है। डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात करें। पहले ही मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, जब क्वेश्चन एलिजेशन का आ जाए तो आप कहाँ भागिए, ऑप्शन की तरफ भागिए, ज्यादा से ज्यादा, लगभग में 70% क्वेश्चन की तरफ। अब 500 मिली है ml, यानी कितना है 500, ये क्या है ml है, टोटल एलिजेशन। उसमें क्या है, नारियल है, तरबूज है। ये क्या है 3:2 के अनुपात में, यानी 300, 500 तो क्या हो 300 ये हो जाएगा और 200 ये हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कितना डाला जाए, क्या तरबूज का पानी कितना डाला जाए कि एक एक हो जाए, क्या हो जाए 1:1 हो जाए। इसमें भैया ये 300 है, क्या है ये 200, इसमें 100 ml डाल दें तो ये 300 हो जाएंगे ना। 300 क्या बन जाएगा, एक रेशियो। क्वेश्चन को ऐसे बनाइए आप लोग एकदम स्मार्ट तरीके से यार, कुछ आप लोग अच्छा सोचिए। तो क्या होगा आपका 100 ml। आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, जैसे जैसे लेक्चर आप लोगों का बढ़ेगा, उतना समझाने वाली काम कम होगी भाई। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत मजा आएगा, क्योंकि चीजों को समझ रहे हैं, क्यों समझेंगे सर ने ऐसे बताया है, ऐसे ऐसे होगा। ए और बी अलग अलग किसी काम को हमसे 20 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 6 दिन में मिलकर काम किया और उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। यदि काम अगले 4 दिनों में पूरा हो गया तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 60 दिन, 40 दिन, 50 दिन और 30 दिन। बहुत सुपर और लाजवाब क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी है 20 और 15, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये 20 दिनों में और यह 15 दिनों में। आगे कुछ और कह रहा है क्या, अब यहाँ पर 20 और 15, ये होगा 20 × 60,
टोटल काम हो जाएगा, ये होगा 20 तिया 60, 15 चौके 60, क्षमता निकल गई ए और बी की 3 और 4। ईमानदारी के साथ काम करेंगे। उन्होंने 6 दिन काम किया, एक दिन में करेंगे कितना, 4 3 7 यूनिट, 6 दिन में कितना करेंगे, 7 6 42 यूनिट, कितना करेंगे 42 यूनिट। अब काम कितना है 60 यूनिट, कितना बचा 18 यूनिट, जो 18 यूनिट काम बचा है, अब इस काम को कह रहा है बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया, बी के स्थान पर सी को, 6 दिन, 4 3 7 6 42, 8 50 8 18, ठीक है। अब कह रहा है बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया, अगले 4 दिनों में काम हो गया पूरा, यानी तीन तीन क्षमता, यानी कौन आ गया यहाँ पर, ये ए आया, ए प्लस सी आया। अब इन्होंने क्या किया, 4 दिन में काम को किया समाप्त। तो इसकी कुछ क्षमता होगी किसकी, सी की, ए की क्षमता 3 है, सी की क्षमता x मान लेंगे, ठीक है। दिन बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता, समझ रहे हैं हमारी बात। अगर यहाँ पर क्या निकालेंगे, डेज निकालेंगे, डेज 4 दिन लगा है तो काम कितना है 18 काम है, और ये किस क्षमता से, 3 + x क्षमता से। बात समझ रहे हैं हमारी बात, एकदम समझ रहे हैं। अगर 4 तिया क्या हो जाएगा अपना, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ चलिए इसके बटा 1 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ इधर हम लिख रहे हैं, 4 तिया 12 प्लस क्या होगा यहाँ पर, ये होगा 4x इक्वल टू क्या निकल जाएगा 18 निकल जाएगा। 4x बराबर करेंगे 18 जाएगा इधर से, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6/4 क्या निकल जाएगा यहाँ पर 3/2, यानी जो c की क्षमता है वह 3/2 आ गई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, काम टोटल कितना है 60 है, 60 काम है, सी की क्षमता क्या निकाला है आपने 1.5, यानी 3/2 को 1.5 कहते हैं, 1.5 यानी क्या होता है 1.5, यानी 1.5, तो एक जीरो बढ़ा दो यहाँ हटा दो, 15 चौके 60 यार 40 दिन आएगा जवाब। जो भी ऑप्शन है वहीं परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा 40 दिन। ऐसे काम समय पढ़ाएंगे तो बहुत लाजवाब, एकदम गजब, बहुत मजा आएगा। चलिए सर, एक एक चीज को तोड़ ताड़ कर पढ़ाया जाएगा, आगे पीछे बारी बारी कितने कैसे आएंगे, सब कुछ होने वाला है। चलिए धमाका होगा बहुत जबरदस्त। अभी हमारी कंपनी थोड़ी नई है, इंजीनियर कम है। इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपनी बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया परसेंटेज क्या है, 6%, 7.14%, 10% और 2.85%। अपनी वस्तुएं क्या करता है 10% लाभ कमाता है बेचकर, तो उसका सीपी क्या मान लीजिए आप लोग 100 मान लीजिए, इस पर क्या करता है प्लस 10% का लाभ होगा तो क्या करेगा वह 110 में बेचेगा, एसपी निकल जाएगा क्योंकि बेचेगा। आगे चल, अब कह रहा है उसके लागत मूल्य में क्या कर रहा है 40% की वृद्धि, लागत मूल्य सीपी, एक नया सीपी 40% की वृद्धि होगा, 100 में 40 क्या होगा 140 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 40% की वृद्धि होती है और वह अपनी बिक्री मूल्य क्या करता है 40% बढ़ा देता है। जो बिक्री मूल्य क्या है इसे बढ़ा देता है, कितना 40%। जब 40% बढ़ाएगा 100 में 40, 10 में 4 क्या हो जाएगा 44, 110 में जोड़ेंगे क्या 44 क्या जाएगा 154, डायरेक्ट करिए। एसपी नया एसपी क्या निकल गया 154 निकल गया। तो फिर कह रहा है कि लाभ का नया परसेंटेज क्या होगा, सीपी क्या है 140 सीपी है भैया, क्योंकि बढ़ गई पहले से 40% बढ़ जाएगा। एसपी कितना हुआ 154, यानी 140 से 54 कहां तक गया है 14 के ऊपर गया है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये 14 से 14 कट जाएगा, यानी क्या होगा ये 1/10 इंटू 100%, 1/10 की वैल्यू ही होती है यार 10%। भाई मेरे बहादुर शेर, जो भी ऑप्शन होगा परम सत्य जवाब। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए आप लोग, एक्स वाई जेड कहीं कुछ मत माने, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बढ़ते जाइए, यही टेक्निक आपको वर्दी की तरफ इशारा करेगी। यदि रियल में मजा आ रहा है ना दोस्तों, एक बार जरूर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें कि मैं आपको और खतरनाक पढ़ा सकूं। चलिए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। जितने भी मेरे सूरवीर हैं, बहादुर जाबाज, जो एकदम
रफ्तार में है, एकदम हिट कर रहे हैं बार बार, एकदम आखिरी चांस है, मार ले जाओ मैदान को। एक दुकानदार द्वारा 270 रुपए में बेचे जाने पर, अच्छा 35% का लाभ। अच्छा भैया 35% का लाभ होता है, बेचत कितने में? 270 में। 100 रुपया पर कितना होगा? 35। 100 रुपया पर 35, समझ रहे हैं? यानी 200 रुपया क्या होगा? 70। तो सिंपल हो गया भैया, इसमें पेन भी नहीं चलाना है, 200 होना चाहिए। लिखिए कैसे, ये होगा आपका 200 क्या दिया है, चलिए पेन से भी बात कर लेते हैं। 270 ये क्या है आपका? एसपी है। आपको क्या चाहिए भैया? आपको चाहिए सीपी। सीपी के लिए 100 रहता है ऊपर, और नीचे लाभ हो रहा है कितने का? 35 का। 100 में जोड़ेंगे 35, ये हो जाएगा 135। 5 से देखेंगे, ये हो जाएगा 5 से 20 बार में, ये 27 बार में, 27 से 27 कैंसिल, ये 10, और ये गुने 20 क्या निकल जाएगा? 200। आगे चलिए सर, मेरे बच्चे बहुत हीरो हैं, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनकी तो तैयारी बहुत जबरदस्त हो गई होगी। भी ये 15-20 सेट है भाई, आप लोग एकदम एक से एक, जीरो से देखिए पूरा, एकदम बहुत दमदार मजा आएगा आपके अंदर। फिर आप प्रैक्टिस सेट करिए, देखिए बहुत तेज चलेंगे आप। अगर चार एक समान छोटे सिलेंडर को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाए, ये तो मेंसुरेशन है, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि एकदम भूलेंगे भी नहीं आप लोग आखिरी दम तक। तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ क्या होता है भैया? पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ऊपर और नीचे वाला, यानी पाई आर एच प्लस पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच। बताएंगे इसे कैसे कैसे होते हैं पार्श्व, पार्श्व पृष्ठ कैसे होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो कह रहा है सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक होगा? 50, 100, 25, 75। अगर चार समान छोटे सिलेंडर को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर, अच्छा एक सिलेंडर का जो आयतन होगा ना बड़का, इसी को पिघलाकर, ठीक है भैया, पाई आर स्क्वायर एच, इसी को पिघलाकर कह रहा है 4 ठे बनी, ये 4 पाई, छोटे छोटे 4 ठे पाई, तो उन्हें का रेडियस छोटा हो जाए। इसको स्मॉल आर स्क्वायर क्या मान लीजिए? एच। समान ऊंचाई की बात कर रहा है तो एच से एच चला गया, समान ऊंचाई तो ये भी कैपिटल एच ही रहेगा, तो एच से एच चला गया, पाई से पाई चला गया। अब देखेंगे ये क्या बचा आपके पास, ये बचा 4 स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर बचा है। आर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आर स्क्वायर बाई 4 होगा, इन रूट में हो जाएगा, ये क्या निकल जाएंगे? आर बाई क्या निकल जाएंगे? 2। मैटर समझ रहे हैं ना आप लोग एकदम अच्छे तरीके से। अब क्या कह रहा है कि तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से कितना? अब तो यहां से निकाल लेंगे ना हम लोग, देखिए कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें रेडियस ही चाहिए था, ऊंचाई एच दोनों के कॉमन है। तो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? वो होता है पाई आर एच होता है। क्या होता है? ये होता है पाई, ये होता है आर, और ये क्या होता है? ये एच। बात मेरी समझ रहे हैं क्या? अगर बड़ा वाले को माने और छोटा वाले को, इसको देखते हैं तो ये क्या होगा? पाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये चलो इस कैपिटल ही आर मान लो, ये भी चलेगा। आर की वैल्यू क्या निकाला है आपने? आपने यही निकाला है, इस ये कैपिटल आर बाई 2, ये क्या होगा? कैपिटल आर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 2, और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये एच, ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा आपका पाई आर एच। देखिए हाई सब कैंसिल, यानी 2 रेशियो क्या निकल गया? 2:1। अब आपको बार बार मैं बात किया हूं कि रेशियो में अगर एक से बढ़ेगा 2 तो आएगा 100%, एक से बढ़ेगा 3, संख्या एक से 3 गुनी हो जाती है, आएगा 200%। समझ रहे हैं मेरी बात? एक से बढ़ेगा 4 तो हमेशा एक कम तो आएगा 300%। और पार्श्व पृष्ठ पहले क्या था? एक था, जब 4 4 बना तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो एक पर वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई यहाँ पर अंतर एक, यानी एक की वृद्धि हुई, तो 100 पर कितना क्या निकल जाएगा? 100%। ये होती है टेक्निक, ठीक है भाई, सीखने की कला। आप यहाँ से चीजों को कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से मैंने बताया इसे भाई, ठीक है। आपको जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो आपकी तैयारी में एकदम बेहतरीन आग लगा देंगे। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट, एकदम झमझम झमझम चलेंगे आप।
देंगे हम। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, 4/2/3 भागे 1:2/3 माइनस 1/2 इन रूट, अच्छा सॉरी, इन ब्रैकेट 2:1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 का मूल्यांकन करें। छोटे वाले ब्रैकेट्स में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। कह रहा है 4/2/3 है, यहाँ पर ये भागे यानी डिवाइड बाई कह रहा है, ये मझला कोष्टक कह रहा है। 1:2/3 है यहाँ पर, और ये माइनस क्या है, ये 1/2 है। इन ब्रैकेट 2:2 बोल रहा है, क्या ये कह रहा है 1/2 माइनस क्या होगा, ये 1/3 माइनस क्या होगा, ये 1/6। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 से 3 बार, ये हो जाएगा 15, 15 3 दूना 6 ऊपर 2 माइनस ये 1 बटा क्या आ जाएगा 6। अब ये 15 में से 2 जाएगा 13, 13 में से क्या जाएगा भैया, 1 आ जाएगा 12, 12 में भाग देंगे 6 का आ जाएगा 2, क्या निकल जाएगा 2। अब यहाँ पर यानी कि अब यहाँ पर रखेंगे क्या, 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1, क्या बचेगा 1, 1 बचेगा। यानी कि 1 माइनस 2/3 माइनस 1:2/3 माइनस 1 है, तो ये क्या होगा आपका, 3 एकम में 3 2 5 हो जाएगा, 5/3 माइनस 1 ये होगा 5, ये होगा 5 माइनस 3/2 करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा ये 3 होगा, तो ऊपर क्या होगा, ये 2/3 आ जाएगा, क्या आएगा 2/3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये क्या होगा, ये होगा 4 तिया 12 2 14/3 भाग है, तो ये हो जाएगा गुना 3 चला जाएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 से 3 कैंसिल, 2 7 14, कोई भी जवाब है 7, वही आपका परम सत्य जवाब है। इसे आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए, एक लाजवाब सुपरस्टार खतरनाक क्वेश्चन, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि एकदम पूछिए मत। जरा ध्यान दीजिए, मैं जियोमेट्री का एक डेमो क्लास लिया हूं, वहां पर जाकर आप देखिए ही देखिए, क्योंकि वैसा क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। यस, यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, आप उस क्लास को जाकर देख लीजिए। मैं जियोमेट्री का एक स्पेशल क्लास दिया हूं, ठीक है। हाँ, इसका थ्योरम आप लोगों को पता ही होगा। अगर कोई यहाँ पर क्या हो, एक जीवा हो, कॉर्ड हो, वो क्या करे, वो वृत्त के सेंटर यानी केंद्र पर कोई कोण आंतरित करे और वहीं एक कोण उसकी परिधि पर आंतरित करे। बात समझ रहे हैं, सब मैटरवा यह है, बस इसको ऐसे मिटा दिया है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्या होता है, अगर यह थीटा कोण बनाएगा तो यह 2θ हो जाएगा मेरे राम, दुगुना कोण बनाता है। तो ऊपर 30 है और 20, अगर ये सब हो जाएंगे 50, तो ये ससुरी क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, ये प्रमेय मैं पढ़ाया हूं आपको। अर्थमेटिक्स का एक सॉरी जियोमेट्री का मेरा एक स्पेशल डेमो क्लास है, आप उसे जाकर जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वहां से 2 क्वेश्चन यानी आपको 5 नंबर का इंक्रीमेंट होगा वहां से। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग एकदम नोटबुक बनाइए और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए और अपना जो आप किसी से वादा किए हैं उसको भी पूरा करिए, नौकरी पाइए। ठीक है, आप लोग अपना शादी विवाह करिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो आप लोगों को भाई एक बार सियावर रामचंद्र की जय, गुड नाइट।